और वहीं 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता पूजा वर्मा और गौतम ठाकुर सोनीपत पहुंचे, सोनीपत की जनता से बातचीत की। सोनीपत की जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर सोनीपत की जनता इस बार वोट करने वाली है, आप देखिए खास रिपोर्ट। सोनीपत की सड़कों से कभी धूल समाप्त नहीं हुई आज तक। पहले भी धूल थी, आज भी धूल है। 10 साल से जो सरकार चल रही है वो संविधान के ही कसम लेके चलती है, संविधान के अनुसार ही चलती है। कोई भी सरकार 10 साल से इस सोनीपत की धरती से आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्या लिख दिया जो इनको अब समझ में आया है कि संविधान बदलना जरूरी है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, खाली दिल्ली को नहीं, पूरे देश को बचाने में सरहद पर सोनीपत के युवा जाकर खड़े होते हैं। तलवार जी ने मेरे से ये बोला था, गंदे आदमी को टिकट दे दी। चेहरे कई हैं, सवाल एक है और वो सवाल ये है कि आखिर 2024 का चौधरी कौन। और यही सवाल लिए डेली पोस्ट की टीम आ पहुंची है पौराणिक धरती सोनीपत में, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, जहां धुरंधर डटे हैं, आपस में डटे हैं, ब्राह्मण डटे हैं। दो पार्टियों में डटकर मुकाबला है और दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार कई है। इनेलो ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जेजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन दो ब्राह्मणों के बीच में जो है वो मुकाबला है। जाट बेस्ड ये सीट जो है वो कही जाती है, लेकिन जो बदलाव की स्थिति लाता है वो ब्राह्मण। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण वोटर जो है वो सीट बदल भी सकता है और बना भी सकता है। क्या समीकरण है, क्या कुछ खास इस सीट का, पहले वो जान लेते हैं। भले ही दिल्ली से कुछ दूर है सोनीपत, लेकिन इस शहर की अपने आप एक खास बात है, क्योंकि महाभारत के गांव जब मांगे गए थे श्री कृष्ण में तो उसमें सोनीपत का नाम भी शामिल था और उस वक्त इस जगह को कहा जाता था स्वर्णपत। तो अब इस सोनीपत पे आखिर क्या 2019 वाला जो रुझान आया था वो आता है या नहीं, ये 25 मई मतदान होगा और 4 जून को तय होगा। तो ऐसे में क्योंकि कुछ दिन रह गए हैं, प्रचार उसके बाद बंद हो जाएगा, तो हम पहुंचे हैं सोनीपत में और सोनीपत में हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि जो मेन अगर हम कहें तो कंपटीशन इन दोनों पार्टीज के बीच में नजर आ रहा है, तो उनके प्रवक्ता यहाँ मौजूद है और उनके साथ उनकी टीम, क्योंकि प्रचार का समय है, शाम का समय है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, नेट टू नेट मुकाबला भी चल रहा है। तो वहीं हमारे साथ कांग्रेस से हैं सुनील कटारिया जी और भाजपा से प्रवक्ता हैं हमारे साथ रविंदर जी। तो किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले तो मुद्दों की बात हम जान लेते हैं और इसके लिए हम अपने सहयोगी से बात करते हैं। गौतम, तो राजेश खत्री जी को बुलाइए हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ा सबसे अहम सवाल ये होता है कि आखिर मुद्दे क्या हैं। लगभग आपको 25 से 28 साल सोनीपत में पत्रकारिता का अनुभव है, आप रहे हैं यहाँ पर, आपने इस जगह को बदलते देखा है। अहम मुद्दे क्या हैं जो इन चुनावों में आपको लगता है कि बहुत गरमाते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, देखिएगा, सबसे पहले तो बेहद खास मुद्दा है जो आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है। सोनीपत की सड़कों से कभी धूल समाप्त नहीं हुई आज तक। पहले भी धूल थी, आज भी धूल है। और आप सोच सकते हैं कि बुजुर्ग भी सड़कों से गुजरता, बच्चे भी गुजरते हैं। वो धूल जब सांस के माध्यम से शरीर में जाती है तो बहुत नुकसान जो है शरीर को होता है। सड़कें ऐसा हाल रहता है सड़कों का। मुद्दा सड़क हो गया। हाँ, दूसरा मुद्दा पानी का है, लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। शिक्षा का भी मुद्दा है, जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत महंगी शिक्षा मिलती है। सरकार तो दावे करती है कि शिक्षा जो है वो सस्ती हो गई है, लेकिन गरीब व्यक्ति तो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिला ही नहीं सकता। ये 3 अहम मुद्दे हैं, इसके अलावा भी कुछ? इसके अतिरिक्त सोनीपत को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने का बेहद खास मुद्दा है। महाभारत काल में जिन 5 गांवों की मांग की गई थी उनमें एक सोनीपत था, लेकिन आज तक सोनीपत को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिल पाया है। नेशनल हाईवे 44 से लाखों पर्यटक जो है प्रतिदिन यहाँ से गुजर जाते हैं, उधर कश्मीर तक चले जाते हैं, उधर तक पोर्ट ब्लेयर तक चले जाते हैं, यहीं से, इसी नेशनल हाईवे 44 से। लेकिन कोई भी पर्यटक सोनीपत की तरफ रुख नहीं करता। तो नेता, हाँ, पर्यटन स्थल का दर्जा भी एक मुद्दा, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण कौरवों के पास गए तो उन्होंने कहा था कि दे दो महज 5 गांव, रखो
पूरी धरती तमाम, लेकिन वो 5 गांव भी जो है वो नहीं दिए गए और फिर हुआ संग्राम, रण, युद्ध। तो एक चुनावी युद्ध है पूजा, तो हमारे साथ जो बिल्कुल, टक्कर में लेकिन है। उससे पहले एक नजर जा रही है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, तो हम सत्ता पक्ष के पास ही पहले जाएंगे। सुनील जी आपके पास बाद में आते हैं। रविंदर जी, संविधान खत्म हो जाएगा अगर भाजपा सत्ता में आती है? सबसे पहले मैं डेली पोस्ट का जो आज ये कार्यक्रम है, मैं स्वागत करता हूं आपका सोनीपत की इस धरा पर। हमारे वरिष्ठ पत्रकार खत्री भाई ने हमें ये मौका दिया कि आप सबसे रूबरू होने का, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सोनीपत की भूमि वीरों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है, और दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए सोनीपत का एक अहम रोल है। दिल्ली को सुरक्षा सोनीपत के वीर लोगों से ही मिलती है। जी, संविधान की बात है, संविधान की किताब लेकर खड़े हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती। मुझे लगता है कि वैसे तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष इतनी भी मर्यादाएं भूल गया कि उसे ये नहीं पता कि 10 साल से जो सरकार चल रही है वो संविधान के ही कसम लेके चलती है, संविधान के अनुसार ही चलती है। कोई भी सरकार 10 साल से जो अभी 10 साल से लोग अपनी सरकार चल रही है केंद्र की, वो संविधान के अनुसार ही चलती है। मोदी जी की सरकार जिनके ऊपर जो ये बात कह रहे हैं, आप कहना चाहते हैं इससे पहले की सरकारें संविधान के हिसाब से नहीं चलती थी? वो उनको लगता होगा कि असंवैधानिक, क्योंकि इनको ये लगता होगा कि ये बगैर मतलब कांग्रेस अपने घर का ही संविधान तो लिखती उससे होगी, पहले अटल बिहारी वो वाजपेयी जी भी शायद रहे। कोई और ही संविधान पढ़ के किसी और संविधान की शपथ लेके वो सरकार चलाते होंगे। अन्यथा देश के महामहिम जिस संविधान की शपथ दिलवाते, शायद वो उन्होंने कार्यक्रम देखा नहीं है। जी रविंदर जी, आप क्या? आपके दर्शकों को, तमाम आपकी पूरी टीम को, सोशल मीडिया और टीवी पर आपके देखने चाहने वाले और हमारे सब शुभ चिंतकों को, सबको हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूं। शुभ संध्या। ऐतिहासिक शहर सोनीपत में आप पहुंचे अपनी टीम के साथ, और जहां तक बात है, दिलावर जी बड़े सीनियर आदमी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ रहे हैं, खिचड़ी प्रेमी ये भी रहे हैं, और वो जो उस जमाने में मोदी जी जब हमारे यहाँ शहर में आते थे तो ये उनके साथी रहे थे। इनका बड़ा नाम और मान सम्मान इस शहर में है। और मैं बताना चाहता हूँ रविंदर दिलावर जी को, अगर ये बात संविधान की है तो संविधान की बात ये 2 साल 11 महीने और 17 दिन में बड़ी कठिन परिस्थितियों में ये लिखा गया था, और ये लिखने में पूरा समय, पूरी ताकत लगाई गई थी। इसके बाद इनके जो कैंडिडेट थे, अनंत हेगड़े जी ने मंच के माध्यम से कहा था कि 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। अरुण गोविल जी ने मंच के माध्यम से कहा कि हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें जो है संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हमें कम से कम 400 सीट चाहिए ताकि हमें संविधान बदलना है। मैं पूछना चाहता हूं इस सोनीपत की धरती से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्या लिख दिया जो इनको अब समझ में आया है कि ये संविधान बदलना जरूरी है। और इसलिए मैं ये रविंदर दिलावर जी जो कि बहुत सीनियर आदमी, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। जरा ये जो लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, इनके परिचय जान लेते। क्या नाम? मैं सौरभ सचदेवा हूँ, NSUI लीगल सेल का चेयरमैन हूँ, पेशे से वकील हूँ। क्या जरूरत लग गई कि चलिए अब बहस चल रही है तो उसमें किताब लिए चलो? आपने देखा होगा कि भाजपा जगह जगह ये बोल रही है कि 400 पार की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। अभी भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय दिलावर जी ने बोला कि सोनीपत की धरती वीरों की धरती है और दिल्ली को बचाने में इनका बहुत बड़ा हमारा योगदान है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, खाली दिल्ली को नहीं, पूरे देश को बचाने में सरहद पर सोनीपत के युवा जाकर खड़े होते हैं। ये संविधान बदलने, इन्होंने तो फौज की पॉलिसी बदल दी। अग्निवीर को 4 साल पे, फौज को ये 4 साल पे रिटायर करने वाले हैं। इसी तरीके से संविधान को बदलने की वो कर रहे हैं। ये जो लेकिन सवाल, हाँ, ये जो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दों की बात, बिल्कुल ये जो सवाल है अग्निवीर का, दिलावर जी बात ये पीछा नहीं छोड़ेगा। जहां तक इन्होंने बात की है संविधान बदलने की, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आज जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं, जिस संविधान को लिखने वाले मेरे प्रेरणा स्रोत बाबा भीमराव अंबेडकर जी, कांग्रेस ने उनके साथ क्या बर्ताव किया है वो स्वयं अपने अंदर झांक के देखें। एक सीट भी उनके लिए इन्होंने खाली नहीं की। एक दूध वाले को उनके खिलाफ उठा के
उनको टिकट दिया और देश के इतने बड़े गौरवशाली व्यक्ति को इन्होंने हार का एक जामा पहनाया। आज ये जो संविधान की दुहाई देते हैं बाबा अम्बेडकर के लिए, क्या कांग्रेस क्या इनकी मैं इनको समृद्धि याद रही है? दिलवा दूं कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने संविधान सभा में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था और इस संविधान जो लिखने के लिए उनको ताकत दी थी, उनको कहा था कि आप संविधान लिख के हमें दो। दिस इज कांग्रेस। ये बाबा साहब के ऊपर कोई एहसान नहीं था, उनकी एक क्वालिटी थी, वो देश के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, संविधान से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, रुक जाइए क्योंकि वो एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने संविधान बनाया और जिस संविधान पर हम आज चलते हैं, हमारा देश चलता है। मुद्दे क्या रहेंगे सोनीपत के, मुद्दे क्या रहेंगे सोनीपत की जनता में, क्या लेकर सुनील जी जा रहे हैं और आप जा रहे हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं। बीजेपी की अभी जो है वो मौजूदा सांसद हैं, क्या कर रहे हैं? जहां तक हमारी सरकार की बात है, 10 साल से कांग्रेस और अन्य सभी विपक्षी दल एक भी कोई ऐसा घोटाला, कोई ऐसी बात नहीं निकाल पाए। मुद्दे, कोई भी मुद्दा इनके पास ही नहीं है। आप क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? हम हमेशा ही जनता की, हमारा मानना है राजनीति। एक सवाल ले लीजिए कांग्रेस की तरफ से, एक सवाल, एक रविंदर जी सवाल जो यहाँ का बीजेपी का नेता है ना मैडम जी, वो 10 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, इन्होंने सारी जमुना का रेत बेच दिया चोरी कर करके। उसके खिलाफ उसके भाई मायाराम के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं थाने में। मेरे पास फोन आया था, काले भाई सवाल छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे, आ जा मेरी पार्टी में भाई, ये तो मेरा बड़ा फलाना डगड़ा, क्योंकि मैंने उनका कई बार बहुत बड़े काम किए थे, पर वे चोरी, वे आदमी अच्छे नहीं लगे, ये तो खामा खाम पे खड़ा रहे। क्या काम किया इन्होंने, क्या किया? पिछली बार जिस सांसद ने टिकट मिली थी, तलवार जी ने मेरे से ये बोला था, गंदे आदमी को टिकट दे दी। बिल्कुल, तो चुनावों की गहमा गहमी है और मौसम में भी उतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर आप पीछे सुन सकते हैं कि किस तरीके से अपनी अपनी पार्टीज के लिए लोग जो हैं वो वोटिंग भी कर रहे हैं। समय बहुत कम है, तो ऐसे में देखना होगा कि सोनीपत से आखिर जीत किसकी होगी और कौन से मुद्दे रहेंगे जो उम्मीदवार को सोनीपत का चौधरी बनाएगा। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। मुझे और गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत।